सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं पूरब और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निश्चल। और इनका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर निश्चल। नीरज निश्चल जी भी आपको बोला जाता है डॉक्टर साहब, लेकिन हम बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम है आपका रेड एफएम पे। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा। 5 साल पहले मैं इसी स्टूडियो में आया था। अच्छा। और इसी टॉपिक पे बात करने तो और फिर से मैं वही टॉपिक पे एक बार बात हो रही है। एग्जैक्टली आपने और किसी चीज़ के लिए कभी नहीं बुलाया। जब कोविड आता है तो आप मुझे बुलाते हैं। तो सर, ऐसे तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बार बार आपको ना बुलाना पड़े, अगली बार हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें। बट मेरे ख्याल से कंसर्न बहुत ज़्यादा लोगों को है और इंडिया में कोविड के नंबर्स एक बार फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या राय है? क्या ये पहले वाली सिचुएशन फिर से आने वाली है, पैनिक होने की ज़रूरत है, या फिर ये एक नॉर्मल फ्लू है? क्या है ये? वे बैक 2020 में जब इस बारे पे मैंने बात की थी तो जी। उस समय भी हमने ये कहा था कि ये कोविड जो जिस वायरस के चलते होता है, जी। ये नया था। उस समय हम में से किसी के पास इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी। जी। जी। इस वायरस के बारे में अभी हमें ज़्यादा पता नहीं था कि किस वे में ये बिहेव करेगा। हम्म। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे उसका रूप चेंज होते गया, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते गई। तो मैं कहूँगा कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक थियोरी है जो डार्विन ने दिया था। जी। उसमें ये है कि अगर सर्वाइव करना है तो आपको फिट बनना पड़ेगा। वायरस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के बाहर डेड हैं, जब बॉडी के अंदर आएंगे उसके बाद ही ये रेप्लिकेट करके सर्वाइव कर सकते हैं। जी। तो अगर कोई भी वायरस अगर अपने होस्ट को अगर बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, अगर मोर्टेलिटी कर देता है, मार देता है, तो वायरस भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये कोविड वैसे ही धीरे वायरस जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए अब ऐसे फेज में आने की कोशिश कर रहा है जो हमारे साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो पाए, यानी कि वो हमें बिना तंग किए हमारी बॉडी में सर्वाइव कर पाए, ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवर द पीरियड जो पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि इनिशियली जो डेल्टा वेव, आपको याद होगा कि बहुत ही डेंजरस वेव था जिसमें काफ़ी जानी गई, बट वो सबसे खतरनाक फॉर्म था। अब जो फॉर्म्स आ रहे हैं वो इन्फेक्शियस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मेरे से आप में इन्फेक्शन बहुत फास्ट पहुंचेगा बट आपको परेशान वो ज़्यादा नहीं करेगा जैसे डेल्टा वेव जैसे स्ट्रेन ने किया था। तो मैं कहूँगा कि ये वायरस के इवोल्यूशन का एक पार्ट है। जब ये अलग अलग फॉर्म में आते रहेगा और ये चेंजेस तब तक होते रहेंगे जब तक ये हमारे बीच है, एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते रहते हैं, उनमें सर्वाइवल चेंजेस आते रहेंगे। और एक ऐसा फॉर्म जब तक नहीं आ जाता जब तक ये एक बिना किसी परेशानी के हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह के रिपल्स, मैं वेव अभी नहीं कहूँगा, एक रिपल है बस। समंदर में वेव्स आते हैं ऊंची वाली, कभी कभी छोटी रिपल्स होते हैं, तो वैसा ही है कि कुछ केसेस बढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो म्यूटेट होके एक डेंजरस फॉर्म लेने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है उसको कट करें हम, ताकि ये वायरस हमारे शरीर में जगह मिल ही ना पाए, ताकि रेप्लिकेट ना करे। तो इस तरह के वेरिएंट्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसको रोकने के लिए डॉक्टर साहब फिर से वही वाले उसी दौर पे हमें जाना पड़ेगा, फिर से मास्क, फिर से सैनिटाइजर, फिर से वो हाथ दिन में 4-5 बार धोना, वो सारी चीज़ें, भीड़ में ना जाना, मॉल्स वगैरह में ना जाना, फिर से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कंटिन्यू। देखिए वो मैं कहूँगा कि अच्छी आदत है। इन्फेक्शियस डिजीज में मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है कि जितने भी इन्फेक्शंस हैं, सिर्फ कोविड की बात ना करें, कोई भी आप सीजनल फ्लू की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस इतना कॉमन है। तो ये जो सैनिटाइज़र की बात करते हैं, जो हैंड हाइजीन जिसके चलते होता है, हम कहते हैं कि कॉफ को आप कवर कीजिए, कभी भी खांसे तो सोसाइटी के ऊपर ना खांसे, अपने एल्बो में खांसे, या आपके पास अगर कोई हैंकरचीफ या जो बेसिक चीज़ें हमें उस टाइम बताई गई थी। हाँ, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ कोविड से ही नहीं, कई और इन्फेक्शन से बचाएंगे। अगर आप मास्क पहन के दिल्ली जैसे माहौल में बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ हद तक वो पोल्यूशन से भी बचाएगी। तो मैं कहूँगा एक अच्छी आदत है, आप जहाँ तक पॉसिबल हो मास्क पहने, कोविड और विदाउट कोविड आप मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं जब भी आप बाहर जाए। भीड़ भाड़ इलाके में अब जाना हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जहाँ तक पॉसिबल है, स्पेशली आप बीमार हैं, आप एक वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। वल्नरेबल का मतलब कि अगर आप में कोई कोमॉर्बिडिटी है जिसमें इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप भीड़ भाड़ जाने में अवॉइड कर सकते हैं तो करें। और अगर जाना ही पड़ रहा तो डेफिनेटली सैनिटाइज़र और जो मास्क है ये आपके बहुत ही, मैं कहूँगा कि क्लोज
कंपेनियन होने चाहिए, एक साथी होने चाहिए जो आपको इन सब परेशानियों से बचाएंगे। बिल्कुल सर। और डॉक्टर साहब, जैसा आपने बोला कि मास्क आपको कोविड से तो बचाएगा बचाएगा, साथ में मेरे ख्याल से अगर आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो वो भी ना पहचाने कहीं, उसमें भी काफ़ी मदद करेगा। अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं सर। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, एक वो बहुत बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि जिसने तीसरी डोज जिसको कहा जा रहा था, जिन्होंने नहीं लगवाई है, उसके लिए क्या फ़र्क है? मतलब जिनके पास 2 डोज हैं या 3 डोज हैं, ऐसा क्या चल रहा है? तो देखिए, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक नेचुरल इम्यूनिटी कि आप इन्फेक्ट हुए उसके चलते इम्यूनिटी आ गई, और एक जो इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन के थ्रू आती है, जो पैसिव इम्यूनिटी हम कहते हैं। तो जो मैं कहूँगा कि जो भी कोविड के जो वेव्स अभी तक आए हैं उसमें अनलाइकली है कि कोई भी इस इन्फेक्शन से बचा हुआ। कुछ लोगों को सिम्टम्स आए, हो सकता है कुछ को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन रह गया, बट मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा जिसको ये इन्फेक्शन ना हुआ हो। तो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके चलते नेचुरल इम्यूनिटी आई, प्लस आपने एटलीस्ट 2 जो वैक्सीन के डोजेज ले रखे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में मैं कहूँगा कि ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी तक जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्यूनिटी जो हमने डेवलप किया है नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, वो करंट स्ट्रेन के लिए भी सफिशिएंट होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, बट ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है कि अभी ज़रूरत नहीं लग रही है। बट पॉलिसी मेकर्स जो भी एविडेंस आएंगे वर्ल्ड ओवर से कि इस जो भी केसेस बढ़ रहे हैं उसका किस वे में आउटकम होता है जी, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डेफिनेटली एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि बूस्टर डोज की ज़रूरत है या नहीं। बट जो अभी तक जो भी एविडेंस है, लगता नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कोई एक्स्ट्रा डोज लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो लास्ट टाइम के कोविड के सिम्टम्स थे, जैसे गला ख़राब होना और इसके बाद आपके ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ये जो नए नंबर्स आ रहे हैं कोविड के अभी इंडिया में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनमें भी वो सेम सिम्टम्स हैं या थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से? देखिए, जो भी ये इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये नाक से शुरू होके आपके फेफड़े के लास्ट पार्ट तक को हम कहते हैं। तो जो भी इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, यूजुअली जो है, जो नाक के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा, जितने ओपनिंग्स है उसके पास एक नेचुरल इम्यूनिटी का एक तरीका होता है। अच्छा। तो नाक भी है, उसमें के थ्रू अगर कोई वायरस एंटर करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो ये जो रनिंग नोज, मतलब नाक बहना जिसको आप कहते हैं, छींके आना, ये सब आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स है। कोई भी अटैक आपके बॉडी में नाक के थ्रू हो रहा है तो यूजुअल सिम्टम जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें सिम्टम्स सिमिलर ही होते हैं। अच्छा। कि आपके नाक से पानी आना, छींके आना, खांसी होना। जो सीवियर केस होते हैं, जो लंग्स तक चीज़ें इन्फेक्शन अगर पहुंच गई, आपका इम्यून डिफेंस रिस्पांस जो है वो वायरस को रोक नहीं पाया और नीचे तक चला गया जी, तब फेफड़े को इन्वॉल्व करता है। उस समय जो निमोनिया टाइप का जो होता है, निमोनिया जिसको कहते हैं, वायरल निमोनिया, उसके बाद जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाता है। अच्छा। कुछ लोग अगर जिनका रिएक्टिव एयरवे, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार ब्रोंकोस्पाज्म होने के चलते सैचुरेशन नीचे जा सकता है। तो सभी में सैचुरेशन नीचे जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसमें किसी भी तरह का निमोनिया जो अगर होगा तो सैचुरेशन नीचे लाएगा। तो कोविड उस लिस्ट में एक ऐड हो गया कि एक निमोनिया का कारण जो है वो कोविड भी है। अच्छा। तो अभी तक मैं कहूँगा कि जो भी केसेस हैं माइल्ड से ही दिखे हैं। अभी एटलीस्ट मेरे ये में कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको कोविड के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई हो और उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया हो, वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ी हो, आईसीयू। तो जो भी ये माइल्ड केसेस हैं जिनको मोस्टली हम फ़ोन पे ही लोग फ़ोन करते हैं कि अच्छा ये हो गया, आप क्या करें, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं जी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे जो आंखों में रेडनेस होता है जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, कोविड के चलते हो सकता है। अच्छा। डायरिया है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, वो कोविड भी वैसा कर सकता है। तो कुछ एटिपिकल इन्फेक्शन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये जो है यूआरआई सिम्टम्स, यानी कि नाक से पानी आना, छींके आना, बुखार होना, खांसी होना, यही कॉमन सिम्टम्स इस कोविड में भी है। तो सब लास्ट टाइम जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी फेक न्यूज़ आना शुरू हो गई थी व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया पे बहुत सारा। तो इस वाले कोविड को लेकर भी कुछ ऐसे आपके पास आई है, कुछ फेक खबरें आई हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक, मैं कहूँगा कि एक बून भी है तो बेन भी है जी। तो सभी के पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे हजारों इन्फॉर्मेशन, हजारों लाखों इन्फॉर्मेशन है जो एक बटन दबाते ही आ जाता है।
उसमें क्या सही है क्या गलत है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा मिस इन्फॉर्मेशन जो है इस वायरस से भी फास्ट फैल सकता है। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को पहचानने की ज़रूरत है। तो आपके कोई फ्रेंडली नेबर व्हाट्सएप फॉरवर्ड कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो वो मेडिकल डिग्री वाला प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जी, उसको आप आगे ना भेजें। तो मैं कहूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन पेंडेमिक ज़्यादा डेंजरस है इस सिचुएशन में कि हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है कि इस बड़े डॉक्टर ने ये कहा है, आप ये कीजिए, 100 लोगों को आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों की जान बचाइए। किसी भी बड़े डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके लिए मैसेज टाइप करके और ये नीचे लिखेगा सबको फॉरवर्ड करो। जी, जी। तो ये टेल साइन है कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे जो लगेगा चमत्कार है, तो ऐसे चमत्कार वाले इन्फॉर्मेशन जो है यूजुअली फेक ही होते हैं। जी, जी। तो मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड सोशल मीडिया के थ्रू कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो चमत्कारिक लगे, जी, जो जी। बिल्कुल लगे कि ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड है, तो ये फेक न्यूज़ होता है। आप हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। मैं कहूँगा कि एक जैसे मास्क आपका एक बैरियर बनता है इस तरह के इन्फेक्शन में, जैसे आप बैरियर बनिए ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने में, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डेंजरस है। जो उस समय भी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और हम नहीं चाहते कि वैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन से फिर से लोगों को परेशानी हो। तो जो भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है उसको आप एक बार क्रॉस चेक करें हमेशा फॉरवर्ड करने से पहले। अदरवाइज आप बिना सोचे समझे अगर फॉरवर्ड करते हैं उससे आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे आप चेक कीजिए। इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स न्यू दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस हो, ICMR जैसे इंस्टीट्यूशंस हो, उनके वेबसाइट पे क्या गाइडलाइंस आए हैं उसके बेसिस पे आपको ये करना चाहिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड सबसे डेंजरस मैं कहूँगा कि आपके सेहत के लिए सबसे खतरनाक कारण बन सकता है, कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक। कोविड तो बाद में आएगा, ये हो सकता है पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत लोगों तक पहुंचा दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अभी आपसे एक आखिरी सवाल और पूछेंगे कि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हो सकता है बहुत पैनिक भी हो रहे हो कुछ नंबर्स को बढ़ते हुए, क्योंकि हम रोज़ देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। दिल्ली नोएडा में भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ठीक भी हो रहे हैं। इसमें अच्छी खबर ये भी कि बहुत जल्दी लोग रिकवर भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पैनिक हो रहे हैं, या फिर कोई भी आप मैसेज ऐसे लोगों को देना चाहोगे, दिल्ली वालों को स्पेशली? मैं ये कहूँगा कि फियर ऑफ पैंडेमिक और पैंडेमिक ऑफ फियर ये आपके ऊपर है। डरने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, डर के आप इरेशनल हो जाते हैं। तो अपने लाइफ में इरेशनल बिहेवियर ना लाइए, एक रैशनली सोचिए। इस बीमारी से हम पहले भी लड़ चुके हैं। जब उस समय जब ये बिल्कुल नया था, हम में से कोई इम्यून नहीं था जी। अब हमारे पास ढेर सारे इन्फॉर्मेशन है, इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना सबको पता है। तो मैं कहूँगा बिना पैनिक किए, ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ये सिंपली ये दर्शाता है कि हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है कि कहीं भी कोई केस अगर आ रहा है तो हम पिक कर पा रहे हैं, कोई नया स्ट्रेन आ रहा है वो पिक कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर पैंडेमिक ना हो उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है कि जो भी केसेज आ रहे हैं वो पिक हो रहे हैं। और कोविड-19 अब मैं कहूँगा कि मोर और लेस फ्लू जैसे जैसे हमारे बीच में है पहले सालों से, वैसे ये भी धीरे धीरे हमारे बीच एडजस्ट हो जाएगा। एंड थोड़ी सावधानी रख के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहिए, पैनिक मत कीजिए। और जो पहले आपको सब पता है कि कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आप बीमार है तो पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है, आपके घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका खास कर ध्यान रखना है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट एजेंसी जो भी गाइडेंस इसके बारे में देती हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, उस पर आप ध्यान रखें तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी। सर, जैसे फर्स्ट टाइम कोविड आया था तो मैं पता था कि चाइना का उसमें कितना बड़ा रोल है, क्या है, और इस बार का जो वेरिएंट है इसमें भी किसी कंट्री का, स्पेशली चाइना का कोई रोल है, या फिर ये हमारा खुद का ही बनाया हुआ कुछ है? ये देखिए, अब ये वायरस कहाँ से आया एक मिस्ट्री है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री से आया। कई बार जैसे मैंने कहा वायरस ऐसे होते हैं, जो कुछ वायरस होते हैं जानवरों में होते हैं, कुछ ह्यूमंस में होते हैं। नॉर्मली उनमें एक बैरियर होता है कि जो जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं वो नॉर्मली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। बट कई बार ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं कि वो जानवर वाले वायरस जो पहले ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते थे वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करना कर रहे हैं। जी। तो ये नेचुरल म्यूटेशन भी हो सकता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये किसी कंट्री ने ही भेजा था, वो एक मिस्ट्री है। बट जो भी है वो हमारे सामने है। जी। एंड आई थिंक वी आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ एंड पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और आई एम श्योर कि आप सुरक्षित रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज हमसे बातचीत करने के लिए और दिल्ली को अपडेट करने के लिए।